जैसा कि आप सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होगी कि हमारे देश में दो तरह के अपराध होते हैं। पहला वो जो कि काफी सीरियस होता है, यानी कि गंभीर प्रकृति का होता है। दूसरा वो जो कि थोड़ा सा कम गंभीर होता है। जो गंभीर अपराध होते हैं वो जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह के केसेस होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को मारा है, तो क्या इस तरह के अपराध में कोर्ट के बाहर ही समझौता हो सकता है या फिर नहीं? जो कोर्ट है, जो कानून है, वो ये कहता है कि वो आउट ऑफ कोर्ट कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उनमें। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, जिसमें एक परिवार के सदस्य को कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मारते पीटते हैं, उन्हें गंभीर चोटें भी आती हैं, जो कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस अपराध हुआ है। तो क्या ऐसे केसेस में भी कोर्ट के बाहर यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यानी कंप्रोमाइज किया जा सकता है? तो इसी चीज का जवाब अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दिया है, जिसके बारे में आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। जो ये केस है जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं, ये किस अपराध के बारे में बात करता है? ये बात करता है ग्रीवियस हर्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि आखिर ग्रीवियस हर्ट होता क्या है। तो आपको अगर कोई व्यक्ति इस तरह से मारता है जिसमें ज्यादा आपको गंभीर चोटें नहीं आती हैं, हल्की फुल्की चोटें आती हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन कई बार इस तरह की मार पिटाई की जाती है जिसकी वजह से उस पिटाई के द्वारा किसी व्यक्ति की आंख फूट जाती है, या किसी व्यक्ति के कान खराब हो जाता है, किसी के दांत टूट जाते हैं, किसी की हड्डियां टूट जाती हैं, या फिर आपने किसी व्यक्ति का चेहरा ही पूरी तरीके से खराब कर दिया है, या फिर आपने इस तरह से किसी व्यक्ति को मारा है कि वो व्यक्ति 20 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति जिस तरह से एक आम इंसान काम करता है, वो एक आम इंसान की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं कर पाया है 20 दिन। इस केस में होता ये है कि एक परिवार के सदस्य को कुछ लोग आते हैं और मार पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोटें आती हैं। तो इस केस में जो लोअर कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट होती है, वो जो लोग मारने आए थे उनको पनिशमेंट सुना देती है, यानी कन्विक्ट कर लेती है। तो जब पनिशमेंट मिल जाती है तो इस ऑर्डर को चैलेंज करते करते ये मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो जो आरोपी होते हैं जिन्होंने मार पिटाई की होती है, वो कहते हैं कोर्ट में कि हम आपस में समझौता करना चाहते हैं, जो कि ये बात कहता है कि हमने, यानी कि जो आरोपी है उसने और जिसके साथ मार पिटाई हुई है, हम दोनों लोगों ने आपस में बात कर ली है सेटलमेंट करने की, बाहर ही बाहर। तो बस आप इस चीज को अलाउ कर दीजिए और जो पनिशमेंट मिली है उसे खत्म करा दीजिए, क्योंकि हम दोनों लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो जब ये बात आरोपी के द्वारा कही गई, तो कोर्ट के द्वारा विक्टिम, जो जो पीड़ित था, जिसको मारा गया था, उनसे भी इस चीज के बारे में पूछा गया कि क्या ये जो आरोपी बात कह रहा है ये सही है? तो विक्टिम भी यही बोलता है, हाँ ठीक है, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, हम लोगों की आपस में बात हो गई है और एक रात भी तय हो गई है, जो कि वो लेने के बाद हम लोग आपस में सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर मार पिटाई इस तरह से की गई है जिससे काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, तो कोर्ट बाहर ही बाहर कंप्रोमाइज करने के लिए अलाउ नहीं करती है। लेकिन कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं जो कि बाहर ही बाहर कंप्रोमाइज करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, जैसा कि इस केस में भी हुआ था। जो कि इसमें जिस व्यक्ति ने मारा था और जिसको मारा गया था वो दोनों पड़ोसी थे, तो इसमें कंप्रोमाइज को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये पड़ोसी हैं और अगर एक बार पनिशमेंट हो गई और उनको
कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अलाउ नहीं किया गया तो ये आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे। इसके बाद होगा ये कि जो नेबरहुड का एनवायरनमेंट होता है वैसा एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नोटिस किया कि जो विक्टिम है और जो आरोपी है ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक रहते हैं। इन दोनों के घर के बीच में से केवल एक रोड जाती है। और दूसरी चीज जो नोटिस की वो ये नोटिस की कि ये जो दो पड़ोसी हैं ये दोनों एक दूर के रिश्तेदार भी हैं। ऐसे में अगर वो दोनों लोग चाहते हैं कंप्रोमाइज करने के लिए सोच रहे हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें अलाउ कर देना चाहिए सेटलमेंट करने के लिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने देखा कि ये दो जो पड़ोसी हैं ये आपस में सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। जो भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं उसे निपटाने के लिए तैयार हैं। जो भी जमीनी विवाद चल रहा है उसे भी निपटाने के लिए तैयार हैं। जो कि सालों से चल रहे थे जमीनी विवाद जिसे कि ये निपटाने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि जो आरोपी था उसने ये बात भी बोली कि हम इस चीज को लेकर के कंपनसेशन भी देने के लिए तैयार हैं विक्टिम को। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब ये दोनों लोग कंप्रोमाइज यानी सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं, जब शांति इससे बनी रह सकती है, तो कोर्ट ने कहा कि अगर सेटलमेंट करा करके कंप्रोमाइज करा करके इन दोनों के रिश्ते को सुधारा जा सकता है और शांति बनाई जा सकती है तो हमें सेटलमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि जो आरोप लगाए गए थे ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं और इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो केस था ये एक्सेप्शनल केस है कि ये जो केस चल रहा है दो लोगों के बीच में ये आपस में एक रिलेटिव है, दूर के एक रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जो कि ये एक्सेप्शन सिचुएशन है। तो ऐसे में अगर वो दोनों पार्टी सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं तो हम इस चीज को अलाउ करते हैं। तो इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया इनका मतलब ये हुआ कि अगर दो पार्टीज आपस में सेटलमेंट करके शांति को बनाए रखना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो उन्हें अलाउ कर देना चाहिए। यानी कि सेटलमेंट करने के लिए अलाउ किया जा सकता है अगर ये लगता है कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि माना जाता है कि कानून में इस चीज को अलाउ नहीं किया गया है। मार पिटाई वाले जो अपराध है इसे सेटलमेंट करने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है, जो कि एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। लेकिन इस केस के सिचुएशन अलग है जिसके अंतर्गत ऑनरेबल कोर्ट ने अपने पावर का यूज किया और सेटलमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया। केस का जो नाम है वो है HN पंडा कुमार बनाम द स्टेट ऑफ कर्नाटक। तो इसके अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि जब मार कुटाई इस तरह से की गई है जिससे काफी गंभीर चोटें आई हैं तो इस तरह के केसेस में कोर्ट के बाहर कोई भी सेटलमेंट अलाउ नहीं किया जाता है, जो कि कानून में भी लिखा है। लेकिन अगर वो जो कंप्रोमाइज है सेटलमेंट है उससे शांति बनी रहती है या रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, तो ऐसे केसेस में अलाउ कर देना चाहिए सेटलमेंट के लिए। तो ये जानकारी आप लोगों को होना बेहद आवश्यक था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।